और आजकल जो मैं देखता हूँ ने, तो ये जाम्बुवान ने, मैं बाद में आपको ये बात बताऊंगा, जाम्बुवान ने परमात्मा कृष्ण को प्रणाम किया और फिर मणि दी, और जाम्बुवान की पुत्री का नाम था जाम्बवती। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी पुत्री के साथ आप शादी करिए। तो दूसरा विवाह भगवान कृष्ण का जाम्बुवान की पुत्री जाम्बवती के साथ हुआ। कृष्ण की अष्ट पटरानी कहलाती है। उनमें पहली पटरानी है रुक्मिणी, दूसरी पटरानी है जाम्बवती। और फिर भगवान मणि लेकर आए, सत्यजीत को मणि दी और कहा कि लो भाई, जो इस तरह से घटना घटी थी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब सब लोग सत्यजीत को दोषित बनाने लगे कि तुमने कृष्ण पर गलत आक्षेप डाला, एक ऐसी बात आपने की। तो सारी दुनिया जो पहले कृष्ण पर आक्षेप डाल रही थी, वही दुनिया, वही समाज अब सत्यजीत को कोसने लगे। तो सत्यजीत ने सोचा कि राजा के साथ मैंने वैर कर दिया, एक गलत बात हो गई। तो मणि और अपनी पुत्री जो सत्यभामा, उसको लेकर आए और कृष्ण से कहा कि आप मेरी पुत्री और मणि दोनों को रखिए। कृष्ण ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए, पुत्री आने दो। तो जो तीसरी कन्या थी सत्यजीत की कन्या सत्यभामा, उसके साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। ये तीसरी पटरानी हुई, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। बाद में एक बार भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडवों को जीवित जानकर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए थे। एक दिन अर्जुन के साथ यमुना तट भगवान घूम रहे थे। वहां यमुना के तट पर एक कन्या तपश्चर्या कर रही थी, तप कर रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप जाओ और पूछो कि कन्या तप क्यों कर रही है। उस कन्या का नाम था कालिंदिनी। तो अर्जुन ने जाकर पूछा कि भाई आप तुम तप क्यों करती हो। तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदिनी हूं। सूर्य पुत्री कालिंदिनी, कालिंदिनी मानी यमुना। सूर्य की पुत्री कालिंदिनी हूं। मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूं और इसीलिए मैं यहाँ कठोर तपस्या कर रही हूं। मैं भगवान को छोड़कर अन्य किसी को पति नहीं बना सकती। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा कि वो आपको ही पति बनाने के लिए तप कर रही है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ जल्दी उसको तप का फल दे दो। और चौथा विवाह जो भगवान कृष्ण का है वो कालिंदिनी के साथ हुआ, वो चौथी पटरानी हुई। पांचवा विवाह की बात बताता हूं। अवंती देश का राजा था विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती थे। उनकी बहन थी मित्रविंदा। स्वयंवर में भगवान कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया और ये पांचवी पटरानी बनी मित्रविंदा। कौशल देश के एक राजा थे नग्नजित, उसकी पुत्री का नाम था सत्या। उनके पास 7 बैल थे नग्नजित के पास। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर इस 7 बैलों को एक साथ उसको वश में कर लेता है, उनके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इन बैलों को जीते उसके साथ पुत्री का विवाह करूंगा। कोई राजा बैलों को नहीं जीत सकते थे। भगवान कृष्ण ने जाकर उन बैलों को वश किया और सत्या के साथ विवाह किया। वो छठी पटरानी भगवान कृष्ण की हुई। और 7वीं पटरानी भद्रा कृष्ण की फुआ कई देश में ब्याही गई थी। उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। भगवान कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया, वो 7वीं पटरानी। और मद्र देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। स्वयंवर में कृष्ण ने उसका हरण किया, उनके साथ विवाह किया, वो भगवान कृष्ण की 8वीं पटरानी हुई। और भागवत में कहा है कि 16,108 पटरानियां थी भगवान कृष्ण को। अब जो 16,100 की बात है वो मैं आपको बताता हूं कि एक भौमासुर नाम का असुर था। उन्होंने बहुत सी राजकन्याओं का अपहरण करके अपने वश में कर रखा था। भगवान कृष्ण से प्रार्थना की गई, पत्र लिखा गया, इस भौमासुर से हम सबको छुड़वाइए।
तो भगवान कृष्ण ने जाकर भौमासुर को मारकर उन सब राजकन्याओं को छुड़वाया। भगवान ने कहा कि अब आपके राज्य में वापस चली जाओ। 16,100 कन्याएं थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने अपने राज्य में चली जाओ। तब राजकन्याओं ने कहा कि भौमासुर ने हमारा अपहरण किया है, बहुत दिनों तक हमको यहाँ रखी है, अब हमारा पानी ग्रहण कोई नहीं करेगा, हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ शादी कोई नहीं करेंगे। आपने हमारा हाथ ग्रहण किया है, हमारा पानी ग्रहण किया है, तो आप ही हमारे पति बनिए और हमको आपके साथ ही रखिए। तब भगवान कृष्ण ने वो 16,100 जो कन्याएं थी, राजकन्याएं निराधार थी, निराश्रित थी, उन कन्याओं को द्वारिका भेजा और उनके साथ भगवान ने विवाह किया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का 16,108 पटरानियों के साथ विवाह हुआ। भागवत में लिखा है कि प्रत्येक पत्नी से भगवान कृष्ण को 10-10 पुत्र हुए। प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्र हुए। तब आबादी कम थी इसलिए जरूरत थी अब ये कोई मत करना। तब आबादी कम थी तो वो चलता था, अब ये प्रयोग मत करना। एक भाई राजस्थान से आए थे हमारे वहां सूरत, तो ये मंदिर पर जो कलश होते हैं ना, उस कलश को सुवर्ण चढ़ाने के लिए आए थे। तो 6 आदमी उनके साथ, 6 लड़के थे, काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या ये 6 मजदूर रखते हैं आप? तो उसने कहा कि स्वामी जी बोलना मत, ये 6 मेरे लड़के हैं, मजदूर नहीं है। मैंने कहा कि आपको 6 पुत्र है? तो उसने कहा कि 6 तो घर पे रख के आया है। तो मैंने कहा कि क्या आपको 12 पुत्र है? तो मुझे बोला कि 2 तो मर गए, 14 पुत्र। तो अभी ये जो है ना, थोड़ी आबादी कम हो वो बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण को बहुत बड़ा परिवार था। अब एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जाम्बुवान ने राम की सेवा की और आज भगवान कृष्ण की सेवा की। तब जाम्बुवान ने एक बात बताई कि जिनकी मैंने रामावतार में सेवा की थी वही राम आज कृष्ण बनकर आए। भगवान के अवतार होते हैं किंतु मूल जो स्वरूप है वो एक ही स्वरूप है, उनके अवतार अनेक होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ने कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं, किंतु जो अवतारी स्वरूप है वो एक ही है। इसलिए भगवान के नाम से अब हमें लड़ना नहीं चाहिए। सबका मालिक एक है। ये ट्रक वाले समझ गए किंतु हम नहीं समझते हैं। ट्रक वाले पीछे लिखते हैं कि सबका मालिक एक। धार्मिक लोग जो है ना वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झगड़े करते रहते हैं। मूल मालिक तो एक है। हिंदू को बनाने वाला, मुसलमान को बनाने वाला, क्रिश्चियन को बनाने वाला, सिख को बनाने वाला, सबको बनाने वाला तो एक ही है। जिस नाम से पुकारना वो पुकारो, सबका मालिक तो एक ही है। हम सबको क्या है कि होटल में जाते हैं तो किसी को कोई विवाद नहीं, वहां मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं। देवस्थान में जाना है तो ही प्रॉब्लम है। होटल में तो सब एक ही होटल में जाते हैं। इसीलिए अभी हम जो श्वास में ऑक्सीजन वायु लेते हैं तो हमारा सबका संयुक्त ऑक्सीजन वायु होता है। हम सब यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन वायु श्वास में लेते हैं। हमारा सबका ऑक्सीजन वायु भी एक है। हम सब एक ही प्राण वायु से जीते हैं। तो हमारा सबका मालिक, हम सबको कर्म फल देने वाले भगवान भी एक ही है।